नंबर 35। यूनिट 35 में डू दिस, डोंट डू दैट, यानी रोकने के लिए। लेट्स डू दिस, आओ ये काम करते हैं। डू दिस ये हुक्मिया फिक्र है। डोंट डू दैट ये रोकने के लिए हुक्म है। लेट्स डू दिस इसमें इनविटेशन है। मैं कहता हूं ना कि पहले ये पढ़ लेते हैं। वैसे वी यूज कम, लुक, गो, वेट, बी व्हेन वी टेल समबडी टू डू समथिंग। कम हियर एंड लुक, सॉरी, कम हियर एंड लुक एट दिस। इधर आओ और ये देखो इसे। व्हाट्स इट, ये क्या है? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता। गो अवे, दफा दूर। आई एम नॉट रेडी येट, मैं तैयार ही नहीं बात करने को। प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग। खामोश हो जाओ, मैं काम कर रहा हूं। आंसर, बाय, हैव अ गुड हॉलीडे, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह करे तेरी छुट्टी अच्छी गुजरे, अच्छा वक्त गुजरे। हैव अ गुड फ्लाइट, तेरी फ्लाइट अच्छी हो। हैव फन, शुगल करो। आई होप यू हैव अ गुड हॉलीडे। हैव अ चॉकलेट, ओह थैंक्स। ये सारे हुक्मिया फिक्रे हैं। यानी हुक्मिया से क्या मुराद है कि आप बेतकल्लुफ फिक्रे अपने दोस्तों को कहते हो। हैव अ कप ऑफ टी, हैव इट प्लीज, सिट देयर, गो अवे, बी ऑफ, शट द डोर। या किसी मुलाजिम से कहते हैं या किसी दोस्त से बेतकल्फी में कहते हैं ओके सिट हियर, डोंट डिस्टर्ब मी, डू इट, ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर। यानी आपकी ये तकल्लुफात से पाक है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं। ठीक है? शट अप, लीव मी अलोन, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट प्ले विद माई कार, ओके, डोंट टेक इट, मत लो इसे। या अपने घर में आप अक्सर बंदा बेतकल्लुफी होता है ना, यानी कि कॉमन लैंग्वेज जो हम घरों में बोलते हैं वो और होती है और जो बाहर बोलते हैं वो और होती है। बहुत सारी लेयर्स हैं लैंग्वेज की भी, फैमिली के साथ कुछ और बाहर वालों के साथ कुछ। थोड़ी सी ये भी एक मुनाफिकत ही है। अच्छा, वी यूज डोंट, अब किसी को आप रोकते हैं। व्हेन वी टेल समबडी नॉट टू डू समथिंग, किस तरह? बी केयरफुल, डोंट फॉल, मोहतात हो जा, गिर ना जाना। प्लीज डोंट गो, जा मत। स्टे हियर विद मी, मेरे साथ रुक जा यार, ये मेरा दोस्त है खरन, ज़हीर अहमद खरन है तो ऑफिसर, मगर जब मेरे पास होता है तो वो चपड़ासी होता है क्योंकि मेरा यार है ना। मैं कहता हूँ स्टे हियर यार, डोंट गो ऑन ड्यूटी, यू आर पुलिस मैन आई नो, बट प्लीज, आई इवन डोंट यूज प्लीज, स्टे हियर विद मी। वेयर आर यू गोइंग? इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस वी मेट। बी हियर ऑन टाइम, डोंट बी लेट, लेट मत होना। यू कैन से लेट्स, लेट्स कब लगता है? when you want people to do things with you, तमीज के साथ। जब मैं अक्सर ना बहुत सारी किताबों में लिखा है इजाजत देना। भाई लेट का मतलब कोई इजाजत देना नहीं होता। मैं गुज़िश्ता 27 ईयर से ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी ये बात नहीं पढ़ाई कि लेट का मतलब इजाजत देना होता है। मसलन मैं कहता हूं लेट हिम कम, इसका मतलब है रास्ते से हट जाओ, उसने तो आना ही आना है। लेट मी गो, इसका मतलब है बस चुप हो जाओ, मुझे मत डिस्टर्ब मत करो, लेकिन तमीज से हम कह रहे हैं। लेट मी टॉक टू हिम, इसका मतलब तुम मत बोलो, मैं उससे बात करने लगा हूं। लेट मी सिट डाउन, अब इसके किस तरह इसका मतलब है मुझे बैठने की इजाजत दो। मैं जब बैठना चाह रहा हूं, कुर्सी मेरी है, तो बंदे मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं कहूँ लेट मी सिट डाउन, आई एम टायर्ड, इसका मतलब है तुम अब अपना काम करो यार, मुझे बैठने दो। लेट मी टेक रेस्ट, या क्या मैं उनको दरख्वास्त दूंगा आराम करने के लिए? इससे मुराद है कि मैं उन्हें ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अब आराम करना चाह रहा हूं, तमीज से बता रहा हूं।
मैं कहता हूं लेट्स गो, इसका मतलब है अब सारे काम छोड़ो। इसका ये मतलब है कि इजाजत मांगो चले, ठीक है। लेट मी हैव एन अम्ब्रेला प्लीज, लेट मी हैव अ कप ऑफ टी, मैं जरा चाय पी लवा। इसका मतलब यह क्या है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, अब मैं चाय पीने लगा हूं। मगर तमीज से हम कहते हैं, लेट लगाते हैं। इट्स अ नाइस डे, लेट्स गो आउट। कम ऑन लेट्स डांस, इसका मतलब है अब बैठो नहीं, डांस करते हैं। आर यू रेडी, लेट्स गो, लेट्स हैव फिश फॉर डिनर टूनाइट, शैल वी गो आउट टूनाइट, नो आई एम टायर्ड, लेट्स स्टे एट होम, मैं थका हूं, अब घर पे ठहरते हैं यार। द नेगेटिव, लेट्स नॉट, इट्स कोल्ड, लेट्स नॉट गो आउट, इसका मतलब है आप बाहर नहीं जाते। लेट्स नॉट गो आउट का क्या मतलब है, अब हम बाहर नहीं जाते। लेट्स स्टे एट होम, घर पे ठहरते हैं। लेट्स नॉट हैव फिश फॉर डिनर टुनाइट, लेट्स हैव चिकन, हमें आज मछली नहीं लेनी चाहिए डिनर में, लेट्स हैव चिकन, तो मेरे ख्याल में चिकन ही खा लेते हैं कम से कम। ये आप 2-3 दफा सुने या एक दफा सुने और फिर अगले यूनिट को पीछे से नकल मार के कर लें।